अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अपने मुबासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आज हुई है सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और हाई कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज कोयटा कत्ल केस में जो है इमरान खान की तरफ से जो वकील लतीफ़ खोसा पेश हुए, साथ उनके जो मदई थे जो जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है, उनके बेटे अब्दुर्रज़ाक खैर के जो कत्ल हुए थे कोयटा में, उनके जो वकील थे अमानुल्लाह कंडरानी, वो पेश हुए। लतीफ़ खोसा जो है वो आज रोस्टरों पर आए। उन्होंने जो बात की, गुज़िश्ता रोज़ जो नईम पंचोता इमरान खान के वकला की टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने जो उनको जो है वो FIA ने जो 8 घंटे बिठा के रखा और FIA ने जो ख्वाजा हरस को जो आज नोटिस जारी किया था उसके हवाले से बात की। तो जस्टिस यही अफरीदी ने उनको कहा कि हम इस केस को नहीं सुन रहे, मुतल्लिका केस के हवाले से आप दलाइल दें। जिसके बाद जो दूसरे वकील थे ईमानुल्लाह, उनको रोस्टरों पर बुलाया गया। उन्होंने आते ही ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले लतीफ़ खोसा को सुन लें, वरना जो बात मैं करूँगा वो आप शायद बर्दाश्त न कर पाएँ। जिससे जो तलखी थी उसका आगाज़ हुआ। जिसके बाद उनको जो रुकन थे रिजत पर नकवी साहब, उन्होंने उनको बुलाया और उनको पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने उनके पुराने किसी जजमेंट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैं जजमेंट के हवाले से बुक्स लेके आया हूँ, आपने जो पहले एक कत्ल केस के हवाले से जजमेंट दी है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जिसके बाद उन्होंने एतराज़ उठाया 2 जजेस के ऊपर, जिसके ऊपर नकवी साहब भी थे और हसन अज़हर रिजवी साहब भी थे। हसन अज़हर रिजवी साहब के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि आप जो सिंध के अंदर आपके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं और जो सिंध के अंदर आपका एक केस है वो पेंडिंग पड़ा है। जिसके बाद तलखी मज़ीद बढ़ी और जो उन्होंने कहा कि आप बग़ैर सबूत के मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं कि मैंने 35 साल जो है वो इस इदारे को दिए हैं, इस जुडिशरी को दिए हैं, आप इस तरह इज़्ज़तदार आदमी के ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठा सकते। जिसके बाद जो नकवी साहब हैं जज, उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस तरह की आपकी बात को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, आप लिमिट में बात करें। जिस तरह फिर उन्होंने कहा कि हम कोई आपके ग़ुलाम नहीं है, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। जिसके बाद अमानुल्लाह ने उनको ये कहा कि हम भी आपके ग़ुलाम नहीं हैं। तलखियाँ मज़ीद बढ़ती गई। उनको यही अफरीदी ने कूल डाउन करने की बड़ी कोशिश की। यही अफरीदी ने दोनों जजेस को भी और वकील को भी कहा कि आप अपने जो है वो ज़ुबान को काबू में रखें, आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। जिसके बाद वो बैठने लगे ईमानुल्लाह साहब। फिर यही अफरीदी ने दोबारा उनको बुलाया, उनको कहा कि आप माफ़ी मांगें। उन्होंने पहले तो माफ़ी मांगने से इनकार किया, फिर उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी ज़रूर मांगी। फिर यही अफरीदी ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको कहा कि मैं आपको अपनी तरफ से माफ़ करता हूँ। फिर उन्होंने दूसरे दोनों जजेस से मशवरा किया, रिजवी साहब और नकवी साहब से। रिजवी साहब ने कहा कि अगर ये अपने इल्ज़ामात वापस लेते हैं और तहरीरी माफ़ी मांगते हैं तो मैं इनको माफ़ करने को तैयार हूँ। लेकिन दूसरी जानिब जो रिजवी साहब थे, नकवी साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। ये जो उनका जुमला था ये आज पूरी पाकिस्तान की टेलीविज़न की स्क्रीन की रौनक बना रहा। ये जुमला बड़ा हाई लेवल तक गया। जिसके बाद ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि मौसम साहब जो है उन्होंने ये जो नकवी साहब जो है उन्होंने ये चीज़ जो है वो माफ़ी कबूल नहीं की। जिसके बाद जो उन्होंने जजमेंट लिखाई, जैसे यही अफरीदी ने ये जजमेंट पे लिखा कि मैंने अपनी तरफ से अमानुल्लाह को माफ़ किया है, लेकिन जो मेरे दूसरे कोलीग जजेस हैं इन्होंने माफ़ नहीं किया उनको। फिर उसके बाद ये कहा गया कि इस मुताल्लिक़ हम बाकायदा एक जजमेंट जारी करेंगे। अब ये देखने के ये होगा कि उस जजमेंट में मज़ीद ये क्या लिखा जाता है, क्या उन वकील की तरफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वो पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके, बड़े सीनियर वकील हैं। पिछली गुज़िश्ता जो पेशी थी उसमें वो मुल्क से बाहर थे, उनके शायद की फैमिली इश्यूज़ से जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके थे, जिसकी बायस जो है वो केस की समाअत को मुलतवी किया गया था। उसके बाद जो है वो लतीफ़ खोसा ने मोहलत मांगी, तो उसके बाद जो है वो अदालत ने उनको 24 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दी समाअत। पहले 23 अगस्त का कहा गया, लेकिन जो अमानुल्लाह थे उन्होंने कहा कि मेरे पास मैं बिज़ी हूँगा, मैं उस दिन जो है वो अवेलेबल नहीं है। जिसके बाद एक दिन मज़ीद देते हुए जो 24 अगस्त तक जो है समाअत मुलतवी कर दी गई। अगर हम बात करें क्या इससे इमरान खान को रिलीफ मिला, बिल्कुल इमरान खान को रिलीफ इस वजह से नहीं मिला क्योंकि जो ये केस है ये वो उनके बकौल के एक फ्रॉड केस है, ये जाली केस है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। फिर जो ईमानुल्लाह थे उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया इमरान खान के ऊपर कि ये पेश नहीं होते। जिसके बाद तीनों जजेस तो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि वो तो गवर्नमेंट की कस्टडी में, आप तो किसी वक्त भी जाकर उनके साथ तफ्तीश कर सकते हैं, लेकिन आप जाते नहीं हैं। तो उन्होंने फिर ये कहा कि मैं जो है वो इसके ऊपर मज़ीद जो तैयारी करके आऊँगा तो फिर मैं अदालत को बताऊँगा। फिर केस की समाअत जो है वो मुलतवी होगी। उसके बाद जो दूसरा केस था इमरान खान के ऊपर, जो सेशन
جج کی طرف سے جو ہے وہ ایک ججمنٹ جاری کیا گیا تھا، فیصلہ جاری کیا گیا تھا، عمران خان کو نائل کیا گیا، جرمانہ کیا گیا اور 3 سال کی جو جیل جو ہے ان کو دی گئی ہے، اس کے خلاف جو اپیل دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ آج جو ہے سماعت ہوئی اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ خواجہ حارث پیش ہوئے، خواجہ حارث وہ جس دن یہ سزا ہوئی ہے عمران خان کو، خواجہ حارث کے جو اسسٹنٹ ہیں ان کو بقول خواجہ حارث کے کچھ خاص لوگوں نے جو ہے وہ بڑے تنگ کیا، جس کے بعد وہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ آج انہوں نے ثبوت دیا، ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی، لیکن جو ہے عدالت کی طرف سے پھر بھی آج عمران خان کو ریلیف نہیں ملا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ آج ہائی کورٹ میں بھی یہی بات کی کہ وکیلوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس کے بعد عامر فاروق نے کہا کہ آپ کا بھی تعلق ہمارے ہی شعبے سے ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، نوٹسز ہم نے جاری کر دیے ہیں، مزید جو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال جو ہے وہ کل تک ہم سماعت ملتوی کرنے کا جو ہے وہ عدالت سے جو ہے مطالبہ کیا، استدعا کی وکلاء نے، لیکن عامر فاروق نے کہا کہ میری طبیعت جو ہے ناساز ہے، میں کل اویلیبل نہیں ہوں، بعد میں پرسوں تک شاید جو ہے وہ کیس دوبارہ مقرر ہو جائے۔ اس کے بعد جو وکیلوں کے ساتھ ہوا، جو عمران خان کی ٹیم ہے، بابر اعوان کے بیٹے ہوں یا پھر مروت صاحب ہوں یا پھر نعیم پنچوتا ہو، ان کے خلاف جو ہے وہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے خلاف جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور سپریم کورٹ بار کونسل ہو یا پھر اسلام آباد بار کونسل ہو، انہوں نے ایکشن لیا ہے، انہوں نے مذمت کی ہے کہ یہ جو وکلاء کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف عدالت میں بھی جائیں اور جو اپنے وکلاء کے رائٹس ہیں ان کے تحفظ کے لیے اعلیٰ عدلیہ تک بھی جائیں اور اپنے وکلاء کے جو رائٹس ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے اور مزید اگلے ولاگ کو ہم آپ کو جو ہے وہ اگلے ولاگ میں جو ہے مزید معلومات شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔